अपना क्या, अपना तो कोई है ही नहीं, ना आगे है ना पिछू है, न कोई रोने वाला ना आंसू बहाने वाला। अपनी तो जैसे तैसे कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। 16 फरवरी साल 1990 को रिलीज हुई फिल्म अग्निपथ आप सबने जरूर देखी होगी, जिसका निर्देशन मुकुल आनंद ने किया था। जबकि स्टार कास्ट की बात की जाए तो इसमें अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, माधवी, नीलम कोठारी और डैनी डेंजोंगपा जैसे कई बड़े कलाकार शामिल थे। फिल्म का निर्माण यश चौहर ने किया था। फिल्म की कहानी मुंबई के गैंगस्टर मान्या सुर्वे के जीवन पर आधारित थी। अमिताभ बच्चन के करियर के लिहाज से ये फिल्म मील का पत्थर साबित हुई। धांसू डायलॉग और उम्दा अदाकारी की बदौलत ये साल 1990 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद फिल्म अपना बजट नहीं निकाल पाई थी और बॉक्स ऑफिस पे असफल साबित हुई। खैर, आज हम आपको इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें आप शायद ही जानते हो। तो बिना देर किए अग्निपथ मूवी से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में आपको बताते हैं। भले ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हुई थी, लेकिन ये फिल्म साल 1990 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी फिल्म थी। इस फिल्म का कुल बजट था 2 करोड़ 50 लाख रुपए और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 5 करोड़ 75 लाख की कमाई की। लेकिन बावजूद इसके ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप मानी गई। दरअसल इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर ने 4 करोड़ की भारी भरकम कीमत पे खरीदा, लेकिन इस फिल्म ने सिर्फ 5 करोड़ 75 लाख की कमाई की, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर्स को भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ा। इसलिए फिल्म व्यावसायिक रूप से फ्लॉप साबित हुई थी। बात करें साल 1990 की 4 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की, तो नंबर 1 पे रही थी आमिर खान की फिल्म दिल, जिसने बॉक्स ऑफिस पे 11 करोड़ रुपए कमाए थे और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। दूसरे नंबर पे रही सनी देओल की फिल्म घायल, जिसने बॉक्स ऑफिस पे 10 करोड़ कमाए और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तीसरे नंबर पे रही अमिताभ की फिल्म आज का अर्जुन, जिसने बॉक्स ऑफिस पे 7.5 करोड़ की कमाई की और चौथे नंबर पे रही अग्निपथ, जिसने 5 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की। नंबर 2, अग्निपथ फिल्म के रिव्यू में फिल्म इंफॉर्मेशन नामक पत्रिका ने लिखा था कि अमिताभ बच्चन की आवाज फिल्म की सबसे बड़ी खामी है और कई जगहों पर उनकी आवाज की वजह से कई डायलॉग समझ ही नहीं आते। साथ ही ये भी लिखा गया कि फिल्म की कहानी तो सशक्त है, लेकिन फिल्म में कई कमियां हैं जिसकी वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सफल नहीं हो पाई। नंबर 3, एक बार जब बच्चन साहब से पूछा गया कि अग्निपथ फिल्म बॉक्स ऑफिस पे असफल क्यों रही थी, तो उन्होंने इसके पीछे कई वजहें बताई। उन्होंने ये बताया कि ये फिल्म तब रिलीज हुई जब मेरी 4 फिल्में लगातार बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हुई थी। ऐसे में जब अग्निपथ सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो सभी को लगा कि ये फिल्म भी खास नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि इस फिल्म की प्लानिंग साल 1987 में ही हो गई, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती और मेरे बिजी स्केड्यूल की वजह से इस फिल्म को बनने में देरी हुई। ऐसे में कमल हसन की फिल्म नायकन और फिरोज खान की दयावान, जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर स्टारर फिल्म परिंदा और मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म मुजरिम रिलीज हो गई थी। ऐसे में जब फिल्म अग्निपथ रिलीज हुई तब तक फिल्मों की नवीनता खत्म हो गई। और एक बात यह है कि मेरी आवाज पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसे लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। नंबर 4, ये पहली फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन और नीलम कोठारी एक साथ नजर आए। बता दें, इस फिल्म में नीलम कोठारी ने अमिताभ की बहन का किरदार निभाया था, लेकिन इसके बाद आई फिल्म इंद्रजीत में नीलम कोठारी अमिताभ की बेटी का किरदार निभाती नजर आई थी। नंबर 5, इस फिल्म में रोही हंतगड़ी ने अमिताभ की मां का किरदार निभाया था, लेकिन आपको बता दें असल जिंदगी में रोहिणी अमिताभ से कई साल छोटी है। इस फिल्म से पहले भी रोहिणी ने शहंशाह फिल्म में अमिताभ की मां का किरदार निभाया था, लेकिन अपने से बड़े किरदार निभाते हुए रोहिणी ऊब गई, इसलिए उन्होंने कई फिल्मों को ठुकरा भी दिया था। लेकिन जब मुकुल आनंद ने रोहिणी को साल 1990 में आई फिल्म अग्निपथ की स्क्रिप्ट सुनाई तो स्क्रिप्ट सुनकर वो ज्यादा खुश हो गई। और इसके अलावा जब उन्हें पता चला कि इस फिल्म में अमिताभ और मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े कलाकार हैं तो उन्होंने फिल्म साइन कर ली। नंबर 6, दोस्तों, इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के बचपन की भूमिका निभाई थी मास्टर मंजुनाथ ने। इस फिल्म को देखकर सभी ने यही कहा था कि छोटे से किरदार को निभाकर मास्टर मंजुनाथ ने अमिताभ बच्चन को बराबर की टक्कर दी थी। नंबर 7, शायद ही आप जानते होंगे कि अमिताभ बच्चन और टीनू आनंद एक दूसरे को तब से जानते हैं जब अमिताभ बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम भी नहीं रखा था। इतना ही नहीं, अमिताभ को जब उनकी पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी मिली तो उसके पीछे भी टीनू आनंद का बड़ा हाथ था।
इसके अलावा टीनू आनंद ने बतौर निर्देशक कालिया, शहंशाह और मैं आजाद हूँ फिल्म में अमिताभ के साथ काम किया, लेकिन अग्निपथ वो फिल्म थी जिसमें दोनों बतौर अभिनेता नजर आए थे। नंबर 8, फिल्म निर्देशक मुकुल एस आनंद को फिल्म इंडस्ट्री में बेहतरीन निर्देशक के रूप में मुख्य ख्याति प्राप्त थी, लेकिन अफसोस उनकी ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पे व्यावसायिक रूप से असफल रही। इंसाफ फिल्म के अलावा उनकी कोई फिल्म व्यावसायिक रूप से खास कमाल नहीं दिखा पाई। बावजूद बच्चन साहब ने मुकुल आनंद पे विश्वास दिखाया और उनसे कहा कि वो एक ऐसी फिल्म बनाएं जो व्यावसायिक रूप से बिल्कुल अलग दिखे। हालांकि मुकुल और अमिताभ की फिल्म अग्निपथ बॉक्स ऑफिस पे सफल साबित नहीं हुई। इसके बावजूद दोनों ने 2 फिल्में और साथ में की, जिनमें हम और खुदा गवाह फिल्म शामिल हैं। ये दोनों ही फिल्में अमिताभ बच्चन के फिल्मी कार्य की मुख्य फिल्में मानी जाती हैं। नंबर 9, अग्निपथ पहली फिल्म थी जिसमें बच्चन साहब और डैनी डेंजोंगपा ने साथ काम किया। हालांकि इससे पहले दोनों ने अंधा कानून फिल्म में भी साथ काम किया था। एक बार डैनी ने बताया था कि वो बच्चन साहब के साथ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड थे, इसलिए वो शूटिंग के पहले दिन पूरी तैयारी के साथ गए, लेकिन डायलॉग ठीक तरह से बोलने में उन्हें देर हो गई, जिस वजह से वो थोड़े घबरा गए। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से अमिताभ बच्चन से कम नजर आए। नंबर 10, करण जौहर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता यश जौहर ने जिन भी फिल्मों का निर्माण किया था उनमें से अधिकतर फ्लॉप फिल्में ही साबित हुई, इसलिए वो लोगों को बताने से डरते थे कि उनके पिता फिल्म निर्माता है। उनसे पहले जब कभी पूछा जाता कि उनके पिता क्या काम करते हैं तो उनका एक ही जवाब होता कि उनके पिता एक सफल बिजनेसमैन हैं। जब अग्निपथ फिल्म रिलीज हुई तो उनके सहपाठियों ने उनसे पूछा कि क्या ये फिल्म उनके पिता यश जौहर ने बनाई है, तो पहली बार करण जौहर ने गर्व के साथ बताया था कि फिल्म उनके पिता यश जौहर ने ही बनाई है। हालांकि ये बात अलग है कि इस फिल्म के घाटे में जाने से उन्हें भरपाई के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी थी, लेकिन करण जौहर अग्निपथ फिल्म को अपने पिता की बेहतरीन फिल्मों में एक मानते हैं। यही वजह है उन्होंने इस फिल्म का रीमेक बनाया। नंबर 11, 80 के दशक में जब माधवी हिंदी सिनेमा जगत में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, तब उनका नाम अमिताभ के साथ जोड़ा जाने लगा। उनकी पहली फिल्म एक दूजे के लिए की सफलता के बाद उन्हें वो सफलता हासिल नहीं हो पाई थी जो वो चाहते थे, इसलिए अमिताभ ने उन्हें अपनी फिल्मों में लेना शुरू किया। इसके चलते दोनों अंधा कानून, गिरफ्तार, अग्निपथ जैसी फिल्मों में नजर आए। एक बार माधवी से पूछा गया कि बच्चन साहब उनकी इतनी हेल्प क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि वो मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मेरी मदद करते हैं। नंबर 12, अग्निपथ फिल्म में एक सीन था जहां अमिताभ अपनी मां के घर खाना खाने जाते हैं, लेकिन बिना खाना खाए वहां से लौट आते हैं और हीरोइन के घर सहारा लेने पहुंच जाते हैं। स्क्रिप्ट के चलते इस बीच दोनों में कुछ इंटीमेट सीन्स फिल्माए जाने थे, लेकिन अमिताभ उन सीन्स को लेकर अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मुकुल आनंद से कहा कि क्या ये सीन ज्यादा जरूरी है। तब जाकर मुकुल आनंद ने उस बात को समझा और उन इंटीमेट सीन्स को फिल्म से हटाया। नंबर 13, अग्निपथ फिल्म में अमिताभ को उनके किरदार के लिए पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। उस दौरान अमिताभ और सनी देओल के बीच राष्ट्रीय पुरस्कार को लेकर प्रतिस्पर्धा थी, जहां अमिताभ बच्चन अग्निपथ फिल्म को लेकर राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किए गए, वहीं सनी देओल घायल फिल्म के लिए नॉमिनेट हुए, लेकिन आखिरकार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अमिताभ बच्चन को ही राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। नंबर 14, 90 के दशक से ही अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती को एक दूसरे का कॉम्पिटिटर समझे जाने लगा था, लेकिन जब दोनों गंगा जमुना सरस्वती फिल्म में साथ नजर आए सभी हैरान हो गए। फिल्म में मिथुन का काफी छोटा रोल था, इसलिए उनके फैंस बहुत नाराज थे। शायद यही वजह थी कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हुई थी। नंबर 15, बता दें साल 2012 में आई ऋतिक रोशन की फिल्म अग्निपथ में काफी बदलाव किए गए। फिल्म में एक्शन, ड्रामा, रोमांस सब देखने को मिला। यही वजह थी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सफल साबित हुई। तो ये थी साल 1990 में आई फिल्म अग्निपथ से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।